चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स का हमारे मोबाइल डिस्प्ले, टीवी डिस्प्ले या लैपटॉप डिस्प्ले में क्या यूज है। क्योंकि जब भी हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो एक चीज़ हमेशा देखते हैं कि इस पर पिक्चर अच्छी क्वालिटी से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके अंदर कौन सा डिस्प्ले लगा होता है, और जो डिस्प्ले लगता है उसमें मैट्रिक्स का यूज होता है। ठीक है, क्योंकि जब भी हम लोग मोबाइल खरीदने जाएंगे तो उसमें होगा IPS LCD डिस्प्ले और एमोलेड डिस्प्ले। तो एमोलेड डिस्प्ले जो होता है वो क्या होता है, उसके अंदर हजारों की संख्या में छोटे छोटे LED बल्ब लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं सब पिक्सल बोलते हैं। और सब पिक्सल जो होता है उसी के वो जो सब पिक्सल होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स की सहायता से जोड़ते हैं। और वह सब पिक्सल किस तरह से हमारी बातों को समझते हैं, किस तरह से कोई पिक्चर शो करते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, एक सर्किट की सहायता से समझेंगे। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट देख रहे हैं यानी +1 या +2 में है या इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो वे लोग इस वीडियो को देखें और ख़ास तौर पर इस एग्जाम्पल को समझें, क्योंकि ये एग्जाम्पल बहुत ही सुपर क्वालिटी का एग्जाम्पल है। क्योंकि इस एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये बात समझ में आने लगेगी कि हमारी बातों को लैपटॉप या मोबाइल जो होता है वह कैसे समझता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि हमारे मोबाइल में जो सब पिक्सल लगे होते हैं, ठीक है, जिसके वजह से हम लोग अच्छे क्वालिटी का पिक्चर देख पाते हैं, वह कैसे वर्क करता है उसके अंदर। और हम लोग जनरली जानते भी हैं और समझते भी हैं कि जब भी हम लोग कंप्यूटर में इनपुट कोई भी देते हैं, ठीक है, चाहे आउटपुट कोई लेते हैं, तो इनपुट जब भी देते हैं तो 0 और 1 के रूप में देते हैं। तो आखिर उसके अंदर जो LED बल्ब लगा होता है वह 0 1 के रूप में कैसे हम लोग उसको देते हैं। आखिर में हम लोग दबाते हैं 9 4 7, लेकिन वो समझता है 0 1। ठीक है, तो कैसे समझता है उसको भी इस एग्जाम्पल से समझ लेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे हमारे मोबाइल में कोई सर्किट है, वो सर्किट कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, जैसे 2 ओम 2 ओम और 2 ओम का 3 रेजिस्टेंस लगा है, 2 सेल लगा हुआ है। ठीक है, तो मैट्रिक्स की सहायता से इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। और मैट्रिक्स की सहायता से इस सर्किट को सॉल्व करेंगे और इसी सर्किट को हम लोग किरचॉफ का जो सेकेंड लॉ होता है उससे भी सॉल्व करेंगे, तो दोनों का आंसर जो आएगा सेम आएगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, मैट्रिक्स की सहायता से किरचॉफ के सेकेंड लॉ को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे शुरू में हम लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास 2 लूप है, और ये जो 2 लूप हैं, दोनों लूप के लिए क्या करेंगे कि एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, 2 × 2 का। अगर 3 लूप होगा तो 3 × 3 का बनाएंगे। तो 2 लूप है हमारे पास, तो 2 × 2 का मैट्रिक्स बनाएंगे और उसके जो डायगोनल होते हैं सबसे पहले फिलअप करते हैं। ठीक है, जैसे इसको लूप 1 मान ले रहे हैं, ठीक, और इसको लूप 2 मान ले रहे हैं। तो लूप 1 जो होता है ना, लूप 1 में देखेंगे कितने रजिस्टेंस लगे हुए होते हैं। रजिस्टेंस का मतलब हमारे पास लोड रजिस्टेंस हो सकता है, कोई बल्ब हो सकता है, ठीक है, चाहे कोई हमारे पास इलेक्ट्रिकल डिवाइस हो सकता है। तो इस लूप 1 में देख रहे हैं कि 2 ओम और 2 ओम के 2 हमारे पास क्या है, रजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो 2 और 2 कितना होगा, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4। फिर से हम देखेंगे कि सेकेंड लूप में कितना ओम हमारे पास है टोटल। तो देखिए ये 2 ओम और ये 2 ओम। ठीक है, तो 2 ओम का यहाँ पर रजिस्टेंस है, 2 ओम का यहाँ पर रजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा 4। ठीक है, फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिलअप करेंगे वैल्यू, और यहाँ पे वह वैल्यू फिलअप करते हैं, ठीक है, जो दोनों लूपों में कॉमन होता है। क्योंकि इसका नाम होता है A12। जब भी हम मैट्रिक्स पढ़ते हैं तो नाम मालूम हमको होना चाहिए, A11 A12, ठीक है, A21 A22, ठीक है, ऐसा फिलअप करेंगे। तो देखिए A12 मतलब यहाँ पे जो एलिमेंट होना चाहिए लूप 1 और लूप 2 में कॉमन होना चाहिए, और जो भी हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे वह निगेटिव रखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे पास देख रहे हैं लूप 1 लूप 2 में 2 ओम हमारे पास कॉमन है, तो यहाँ पे -2 रखेंगे। ठीक है, फिर से हम अगर जो यहाँ की बात करें तो दूसरे और पहले में क्या कॉमन है, तो फिर वही कॉमन है, तो -2 रख लेंगे। ठीक है, और मैट्रिक्स की सहायता से इसको सॉल्व करेंगे। सभी लोग मैट्रिक्स सॉल्व करना अगर जो आता होगा तो ठीक है, अगर नहीं आता होगा तो आगे हमारा वीडियो पड़ेगा मैट्रिक्स का एक चैप्टर, ठीक है, उसमें डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह से जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसको जब सॉल्व करेंगे तो I1 और I2 का जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 3 एम्पियर। मतलब जो I1 करंट होता है वह 3 एम्पियर का होगा, जो I2 करंट होगा वो भी कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। अब इसी को हम लोग किरचॉफ के सेकेंड लॉ से यूज करेंगे।
ठीक है, किरचॉफ का सेकंड लॉ सबको आता है यूज करना। तो यहाँ पे एक लूप ए बना लेंगे, एक लूप ए होता है, ठीक है। तो दोनों लूपों में किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे और सेकंड लॉ लगाने के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे I1 और I2 का वैल्यू फिर से कितना रहा है, 3 एम्पियर। मतलब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का यूज इलेक्ट्रिसिटी में भी होता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो चैप्टर है इसका यूज इलेक्ट्रिसिटी के अलावा हमारे पास जो ऑप्टिक्स होता है उसमें भी होता है, ठीक है। बहुत सभी कंपनियों में मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है, इसका बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक। अब देखिए क्या है कि इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैट्रिक्स की सहायता से किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। फिर से हम लोग देख रहे हैं कि आखिर यहाँ पे 2 ओम है, 2 ओम है, 2 ओम है, ठीक है। तो हमारे मोबाइल में, हमारा जो मोबाइल होता है, लैपटॉप होता है, वो केवल समझता है 0 और 1। तो आखिर ये सर्किट जो बना हुआ है यह 0 1 कैसे शो करेगा। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले गिनेंगे कि कितने इसके किनारे हैं, कितना इसमें भुजा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे देखिए 7 कोर है तो 7 ऐसे लिख दिए, 7 भुजा है। इसमें टोटल कितने सर्किट बन रहे हैं, तो कितने लूप बन रहे हैं, तो लूप देख लीजिए, एक लूप ए हो जाएगा, एक लूप ए हो जाएगा और एक बड़ा वाला लूप हो जाएगा, तो 3 लूप हो जाएगा जो इस तरह से दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस कोर का नाम रख देंगे, सभी कोरों का नाम रखेंगे, क्योंकि ये जो 1 2 3 4 है वह कहाँ पे है उसको हम लोग पहले यहाँ पे रिप्रेजेंट करें, उसके बाद हम आगे देखेंगे। चलिए समझते हैं। हम यहाँ पे अब नाम रख दिए हैं, यहाँ से यहाँ जो भुजा है उसको 1, यहाँ से यहाँ जो साइड है उसको 2 यानी 2 रख दिए हैं, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ से यहाँ 5 6 7, आप नाम जो रखना है कहीं पे भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो लूप बन रहा है वह 3 लूप बनेगा, एक ए और एक बड़ा वाला। तो पहले इस छोटे वाले लूप को लेते हैं। देखिए इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 5 6 7, 3 भुजाएं आ रही हैं, 1 5 6 7। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के नीचे 1 लिखेंगे, 5 के नीचे 1 लिखेंगे, 6 के नीचे 1 लिखेंगे, 7 के नीचे 1 लिखेंगे। मतलब इस लूप में जो भुजाएं आ रही हैं उसके लिए 1 डिनोट करेंगे और जो भुजा नहीं आ रहा है उसको हम लोग 0 डोनेट करते हैं, 0 हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। फिर से देखिए अब हम लूप ले रहे हैं ये बड़ा वाला, ठीक है। इस बड़े वाले लूप में देखिए एक भुजा यहाँ से आया, 1 2 3 4 5 6 7। तो बड़े लूप में हम लोग देख रहे हैं कि ये 5 वाला जो होगा यहाँ पे गायब हो रहेगा, ठीक है। 5 वाला यहाँ पे क्या होगा, गायब रहेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ए भुजा यानी 1 2 3 4 6 7, 1 2 3 4 6 7 और 5 इसमें गायब है तो 5 के लिए लिख देंगे 0, ठीक है। ऐसे इस लूप में देखिए, इस लूप में क्या है, 5 2 3 4, 5 2 2 3 4 और बाकी सबके लिए 0 लिखेंगे, ठीक है। तो वास्तव में हमारा जो मैट्रिक्स जो होता है, ठीक है, मैट्रिक्स होता है, उस मैट्रिक्स के फॉर्म में ही हमारा लैपटॉप चाहे मोबाइल जो होता है हमारी बातों को समझता है, ठीक है। देखिए 1 0 0 0 1 1 1 यानी हमारा जो कंप्यूटर होता है, बहुत पहले से हम लोग जानते आ रहे हैं कि हमारा जो कंप्यूटर होता है बस 2 ही भाषा समझता है, एक 0 समझता है, एक 1 समझता है। तो ये जो कुछ भी हमारे मोबाइल के अंदर हो रहा है, ठीक है, ये हमारे मोबाइल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है उससे उस लैपटॉप को, उस कंप्यूटर को कुछ लेना देना नहीं है, उसको बस इससे लेना देना है। यानी ये जो सर्किट है हमने आपको समझाने के लिए बताया है, लेकिन हमारा जो लैपटॉप होता है, ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वह इस प्रकार से बातों को समझता है, ठीक है। तो ये था हमारा मैट्रिक्स का इलेक्ट्रिसिटी में यूज क्या होता है। और जब भी हम लोग मोबाइल खरीदने जाते हैं तो मोबाइल खरीदते समय किन बातों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जब भी मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि हमको हमेशा मोबाइल जो लेना चाहिए, ठीक है, अधिकतर वह एमोलेड डिस्प्ले वाला लेना चाहिए। ये होता है एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। मतलब हमारे जो मोबाइल का डिस्प्ले होता है उसमें हजारों की संख्या में एलईडी बल्ब लगे होते हैं जिसको सब पिक्सल बोलते हैं। वह 3 रंगों के होते हैं,
RGB बोलते हैं, रेड, ग्रीन और ब्लू। ठीक है, जो IPS सिस्टम होता है, ठीक है, IPS डिस्प्ले होता है, उसमें क्या होता है कि उतना पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं आता है, लेकिन अब आजकल जितना भी IPS LCD डिस्प्ले बन रहा है उसमें भी पिक्चर अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग को जब भी परचेस करना हो, ठीक है, तो एमोलेड डिस्प्ले वाला मोबाइल खरीदेंगे तो हम लोग को अच्छे क्वालिटी का पिक्चर देखने को मिलेगा। और एमोलेड डिस्प्ले जो होता है वो मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 3.1। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए।